तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष में, आपके साथ है फातिमा। जल्दी से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर ये लखनऊ से है। एमबीबीएस छात्रों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात है। अंतिम वर्ष के छात्रों को मानदेय देगी यूपी सरकार। कोविड में सेवा देने वाले छात्रों को मानदेय दिया जाएगा। एमबीबीएस और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को मानदेय मिलेगा। इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एमबीबीएस और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को मानदेय दिया जाएगा। एमबीबीएस छात्रों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात। अंतिम वर्ष के छात्रों को मानदेय देगी यूपी सरकार। कोरोना काल में काम करने वाले तमाम छात्रों को मानदेय दिया जाएगा। एक तरह से उनका प्रोत्साहन भी होगा और दूसरी तरफ कोरोना महामारी में जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी हो रही है उसकी आपूर्ति भी होगी। नीलेश चौहान संवाददाता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलेश, यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा अंतिम वर्ष के छात्रों को। इन सब के बीच यही कहा जा सकता है, एक तरफ जहां महामारी के दौरान डॉक्टर्स की कमी है और उसकी आपूर्ति भी होगी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला है कि एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं या नर्सिंग के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, अब उनको भी मानदेय दिया जाएगा। ये मानदेय जो कोविड में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस छात्र हो या नर्सिंग के फाइनल ईयर के छात्र हो, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार ये मानदेय छात्रों को दिया जाएगा। सरकार की ये पहल अच्छी है क्योंकि लगातार कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर्स कम हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कम हुआ है। उसकी कमी को तत्काल पूरा करने के लिए सरकार का ये बड़ा और अहम फैसला है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो एमबीबीएस छात्रों की जो यूनियन है, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर पे कहा था कि वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार है, बावजूद इसके कि कोरोना महामारी चल रही है। लेकिन सरकार को उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया है, ये काफी सराहनीय है और अब और व्यापक पैमाने पर लोगों को जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में वो मिल पाएंगी, क्योंकि एमबीबीएस छात्रों को अब कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाई जाएगी, अस्पतालों में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और वो अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे क्योंकि डॉक्टरों की भी यहाँ पर कमी आ रही है और यही वजह है कि ये प्रोत्साहन राशि के रूप में हम मान सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। तो यूपी में दिख रहा है योगी मॉडल का असर। प्रदेश में लगातार गिर रहे हैं कोरोना के आंकड़े। कोरोना के नए केस से ज्यादा रिकवरी होने वालों की संख्या। 30 अप्रैल से 12 मई तक लगातार एक्टिव केसों में गिरावट। 12 दिन में कम हुए 1 लाख से अधिक एक्टिव केस। होम आइसोलेशन के मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है। यूपी में रिकवरी रेट की अगर बात किया जाए तो रिकवरी रेट है 85.7%। यूपी में रिकॉर्ड टेस्टिंग लगातार जारी है। 24 घंटे में 2,45,286 कोविड टेस्ट। एसके वाजपेयी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, यूपी में योगी मॉडल कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल निश्चित है कि यूपी में योगी मॉडल कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार केस आगे बढ़े थे, चाहे वो लखनऊ रहा हो या बाकी के उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिले जहां से लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे थे, एक परेशानी जरूर थी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ होते ही जिस तरीके से उन्होंने लगातार स्थलीय निरीक्षण किए, निर्देश दिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, कहीं ना कहीं उसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। 12 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा केसेस कम हुए हैं। अगर हम आज के एक्टिव केसेस की बात करें, जो कि पिछले 24 घंटे में जो एक्टिव केस आए हैं वो करीब 18,000 हैं, जो निश्चित है कि पिछले 20 दिन में 18,000 एक्टिव केस अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे थे, जिनकी संख्या 40,000 तक जा रही थी। वहीं अगर हम स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो ये संख्या 26,000 है, जो लगातार पिछले एक सप्ताह से बनी हुई है। 26,000, 28,000 से लेकर 35,000 तक मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। जो रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर 85.7% है, जो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा निश्चित बड़ा आंकड़ा है। ये दिख रहा है कि किस तरीके से सीएम योगी वाकई ये साइकिल बड़ा अच्छा है। एक तरफ देखिए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ टेस्टिंग करने के बाद जो मामले आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि मामले में गिरावट देखी जा रही है। ऐसा ही अगर योगी मॉडल का इस्तेमाल होता रहा तो बहुत जल्दी यूपी कोरोना से जंग जीत जाएगा।
बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर 24 घंटे के हम आंकड़ों को देखेंगे 2,45,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर टेस्ट होने के बाद जो मरीज हैं और जिनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उनको समय से इलाज मिल रहा है, क्योंकि समय से इलाज के लिए टेस्टिंग जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई है। उसी की एक सबसे बड़ी ये वजह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है। ये एक बड़ा वजह है जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर खुद फीडबैक ले रहे हैं, खुद दिशा निर्देश दे रहे हैं और देख रहे हैं प्रदेश में किस तरीके से चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। निश्चित है कि इन सारी चीजों का असर साफ तौर पर कोरोना पर दिख रहा है और अगर ये लगातार चलता रहा, हालांकि उत्तर प्रदेश में सोमवार तक पूरी तरीके से कर्फ्यू है, तो ऐसी स्थिति में इस कोरोना कर्फ्यू के अगर सारे दिशा निर्देश लोग फॉलो करते रहे तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां जल्द ही बेहतर होंगी। जी देखिए, ग्रामीण एरिया में टेस्टिंग कराने को लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी तारीफ की है, सराहना की है और ऐसे में देखिए ग्रामीण एरिया में कहीं ना कहीं जो कोरोना जो फैलने की खबर यहां पर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी अगर ऐसे ही योगी मॉडल का इस्तेमाल होता रहा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गांवों के लिए विशेष तौर पर जो टीमें रवाना की गई थी वो पूरे प्रदेश के गांव-गांव जाएंगी, घर-घर लोगों से संपर्क करेंगी, खास तौर पर ऐसे लोगों से जिनके अंदर कोरोना जैसे कोई लक्षण है, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे कोई सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं। 10 लाख एंटीजन टेस्ट किट लेकर ये टीमें रवाना हुई हैं। साथ ही साथ इनके पास प्रोटोकॉल की 10 लाख किट्स भी हैं, जो ऐसे मरीज हैं जो एसिम्प्टोमिक हैं या हल्के फुल्के लक्षण जिनको आ रहे हैं, ऐसे सभी मरीजों को ये किट भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दवाइयां और साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश होंगे। तो निश्चित है अगर ये चीजें चलती रही तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में कोरोना पर पूरी तरीके से काबू होगा और लोगों के लिए बड़ी राहत जरूर होगी। तो फिलहाल जो जरूरत है वो यही है कि जो दिशा निर्देश है उसका लोग पूरी तरीके से फॉलो करें और जल्द ही इस कोरोना को खत्म करने के लिए बिल्कुल दिशा निर्देश को अगर फॉलो करते ही रहे ऐसे तो जल्द ही कोरोना से जंग जीत जाएंगे। आप बने रहिए, इसके वाजपेयी आपके पास लौटेंगे। तो वही ट्वीट पर टॉप ट्रेंड हो रहा है योगी जी का यूपी मॉडल। तो योगी का यूपी मॉडल ट्वीट इंडिया में ट्रेंड हो रहा है। अब तक 1,11,000 से ज्यादा हुए ट्वीट्स। डब्ल्यूएचओ की सराहना के बाद ट्विटर पर योगी मॉडल छाया हुआ है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग जारी है। एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, कहा जा सकता है कि काम दिखता है। बिल्कुल निश्चित है कि जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की तारीफ की, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं उसकी तारीफ की, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांवों में एक वृहद अभियान चलाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं जिसके बाद गांवों में स्थितियां बिगड़ी थी और इस बिगड़ी हुई स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये विशेष अभियान जिसमें रैपिड एक्शन टीमें इन सभी गांवों के लिए रवाना की गई हैं वो लगातार टेस्ट कर रही हैं, जिसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की थी। उस तारीफ के बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के इस पूरे मॉडल की तारीफ ट्विटर पर हो रही है। पिछले करीब 8 घंटे से लगातार योगी का यूपी मॉडल ट्रेंड हो रहा है, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए जरूर गौरव की बात है कि जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इनिशिएटिव ले रही है, उस इनिशिएटिव को लेकर ये ट्रेंडिंग चल रही है, जो निश्चित ही बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की तरफ से तारीफ करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित ही हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कि इस कोरोना महामारी को रोका जा सके, जिसको लेकर ट्विटर पर भी लोगों में उत्साह है और ये उत्साह ट्रेंडिंग के रूप में लगातार इंडिया लेवल पर दिख रहा है। जी, एक तो बड़ा राज्य है, दूसरा उस राज्य में महामारी को रोकना एक बड़ा टास्क था, एक बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती से पार पाया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। बिल्कुल ये बड़ी चुनौती थी और लगातार इस चुनौती को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सेप्ट किया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं संक्रमित थे, बावजूद उसके उन्होंने एक भी दिन की अपनी मीटिंग डिले नहीं की। जैसे ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, डॉक्टरों की सलाह थी कि वो आराम करें, लेकिन आराम करने के बाद बजाय उन्होंने लगातार दौरे शुरू किए, स्थलीय निरीक्षण किया, चाहे मुरादाबाद रहा हो, बलीरी रहा हो, गोरखपुर रहा हो, अयोध्या रहा हो, लगातार उन्होंने दौरे किए। लखनऊ के उन हॉस्पिटल्स का दौरा किया जहां पर निर्माण हो रहा था, वाराणसी के डीआरडीओ के हॉस्पिटल का दौरा किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगातार बिल्कुल लगातार एक्टिव भी रहे, कोरोना संक्रमित भी हुए, बावजूद इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नजर बनाए रखे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। जब ठीक हुए तुरंत ग्राउंड जीरो पर उतर गए। शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोरोना रोकथाम को लेकर
पर हलफनामा पेश किया। हलफनामे से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया। तो हलफनामे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने कहा है हर जिले में पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी गठित करने के आदेश है। 48 घंटे में पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी बनाने के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई। तो कानपुर से खबर है, कानपुर देहात की यह खबर है। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल 39 डॉक्टर सहित 56 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई। काम में लापरवाही बरतने पर सीएमओ ने वेतन रोक दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने की कार्रवाई। 56 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो 56 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ। काम न करने को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई, काम न करने को लेकर बड़ी कार्रवाई। 39 डॉक्टर सहित 56 स्वास्थ्य कर्मी पर कार्रवाई की गई है। काम में लापरवाही बरतने पर सीएमओ ने वेतन रोक दिया है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस समय काम नहीं करेंगे तो फिर कब काम करेंगे। काम में लापरवाही जरा भी बर्दाश्त योगी सरकार भी नहीं करेगी। इसके लिए आदेश भी दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मी काम नहीं कर रहे थे उनके वेतन को रोक दिया गया है। तो जिला अधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने कार्रवाई की है। सलीम सिद्दीकी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सलीम सिद्दीकी, अगर काम नहीं करेंगे तो यहां पर कार्रवाई जरूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए जब से कोविड महामारी फैली हुई है लगातार जो है कानपुर देहात के स्वास्थ्य महकमे की शिकायतें मिल रही थी। फोर्थ क्लास कर्मचारी से लेकर जो एमओआईसी है, जो मुख्य चिकित्सा जो एमओआईसी है, उन तक की शिकायतें मिल रही थी कि लगातार अपने कार्य में ढीला हवाली बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। तमाम तीमारदारों ने भी इस बात की शिकायत की थी कि हाल ही की बात करें तो जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में L2 वार्ड में एक महिला ने फर्श पर जमीन पर तड़प कर दम तोड़ दिया था। इस बात को भी संज्ञान में लिया गया। इस लिहाज से सीएमओ ने जिलाधिकारी के कहने पर आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 स्वास्थ्य कर्मियों का, जिसमें फोर्थ क्लास कर्मचारी से लेकर जो फर्स्ट क्लास कर्मचारी है उन तक का वेतन काटा गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सलीम। तो बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में देखी गई है। अगर काम में लापरवाही बरतेंगे तो ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य कर्मी की और तमाम कर्मियों की, और ऐसे में आप लापरवाही ना बरतें। अगर लापरवाही बरतेंगे तो जिलाधिकारी की तरफ से आदेश है और उस आदेश का पालन किया जाएगा। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोरोना महामारी को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि मुझे धरातल पर कार्य चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं देखनी है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि टेस्टिंग और दवा में देरी के चलते मरीजों की हालत बिगड़ रही है। हर बार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। श्रीकांत शर्मा ने पिछले दिनों बैठक में सीएमओ से टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी धरातल पर नहीं दिखा है, जिसे नाराज श्रीकांत शर्मा ने सीएमओ को फटकार लगाई। कि जो मरीज़ हैं उनको तत्काल इलाज मिले, कहीं कोई लापरवाही ना हो। और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं कोविड के लिए जिनको रखा गया है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की शिकायत आ रही हैं, उस पर भी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी जिन हॉस्पिटल्स में लगाई गई है वो मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दें और डेली जिलाधिकारी उनसे रिपोर्ट लेंगे। कहीं पर भी कोई शिकायत आ रही है तो तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लोगों में भरोसा है और सरकार ठीक से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इलाज मुहैया करा रही है। सभी लोग मुस्तैदी से अपने काम में लगे हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से टेस्टिंग हो। देखिए माननीय मुख्यमंत्री। तो अगली खबर कानपुर से है। कोरोना काल में हेलेट अस्पताल में बवाल। दरअसल डॉक्टर आनंद कुमार पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा है। इमरजेंसी वार्ड के कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बंद किया काम। कर्मचारियों ने आरोपी डॉक्टर से की माफी मांगने की मांग। कर्मचारियों को मनाने में लगे हैं सीनियर डॉक्टर्स और पुलिस। हाँ जी, अंदर नहीं जाने दिया। तो कर्मचारी ने डॉक्टर से माफी मांगने की बात कही है। यहाँ पे हमारे कर्मचारी को कंटा मारा गया बिना बात के, और ये अक्सर होता रहता है यहाँ पे। ये बहुत ही गलत हम लोग के साथ हुआ करता है, अक्सर हुआ करता है। हर बात को लेके जब भी होता है तो हम लोग को समझा दिया जाता है कि चलिए यहाँ अंदर नहीं होगा ये वो, और ये बहुत गलत होता है। हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा अक्सर होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके साथ यही बिलीव किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर डॉक्टर आज से क्या कहते हैं, किस तरह का क्या व्यवहार करते हैं? डॉक्टर वो के जो कार हम लोग का नहीं, वो भी हम लोग से कहा जाता है करिए, नहीं करना तो अब ना जाइए घर। मतलब अधिकारी तक बात जाते हो कहते करना कौन, तो छोड़ के आप ना जाओ। अभी ये जो जिनके साथ ये जो हादसा हुआ है उसके लिए इन्होंने क्या बोला है? जी उसके लिए अभी अंदर एक रूम में उसको ले गए हैं अकेले, वहाँ मीटिंग चल रही है। उसके बाद एक दरोगा साहब आए हैं, उन्होंने कहा आप लोग जाइए अपना काम करिए। तो पर हमने कहा अभी हम लोग नहीं जा रहे, आप जब तक हमको जवाब दीजिए हमारे कर्मचारी के साथ क्या हुआ है, ये बताइए उसके साथ क्या हुआ है, हमको ये बताया जाए। यहाँ पे हमारे कर्मचारी को कंटा मारा गया बिना बात के। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।